प्रिय बंधुओं, नमस्कार। वंदे मातरम। आज टीवी देखने पर, समाचार पढ़ने पर बहुत दुख होता है जब ये हम देखते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं किस तरह से मानव और जीव जगत को त्रस्त किए हुए हैं। चिंता इस विषय की नहीं है कि मानव त्रस्त है। चिंता इसलिए होनी चाहिए कि ये आपदाएं आती क्यों हैं, क्या इनका कोई समाधान हो सकता है। प्रिय बंधुओं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का बहुत ही भयंकर नतीजा होता है। मैंने अपने ही जीवन काल के अंदर ये देखा है कि ज़मीन का पानी हम छोटा सा कुआं खोद करके अपने घर का गुजारा किया करते थे। आज वही ज़मीन का जल स्तर 200, 250, 300, 500, 700 फुट तक जा चुके हैं। कसूर किसका है? कसूरवार हम स्वयं हैं। पानी का जो जल स्तर है, जितना नीचे गया उतना पानी प्रकृति के अपनी पृथ्वी के ही आसपास रहना है। वो सारा का सारा जल गंदे नालों में तब्दील होकर के या फिर समुद्रों के अंदर जा कर के और वर्षा का एकत्रीकरण करके एक जगह पर आतंक मचाने लग रहा है। हमें जल का, प्रकृति का सदुपयोग करना होगा। दूसरा, जो जहाँ तक मेरा अपना मंतव्य है, मानव जो है कितना क्रूर हो चुका है। वो उसी डाली को काट रहा है जिस डाली पर वो बैठा हुआ है। आप देखिए, पेड़ पौधों का किस तरह से अवदोलन किया जा रहा है। विशेष करके शहर, बड़े बड़ी कोठियाँ, मकान, थोड़ा सा भी इलाका कच्चा नहीं छोड़ा जा रहा। वहाँ पर टोटली कंक्रीट बना करके पहाड़ जो हैं उनको खड़ा किया जा रहा है। कंक्रीट के पहाड़ शहरों के अंदर। जब भी बरसात आती है, थोड़ा सा भी पानी का बूंद कभी भी ज़मीन के अंदर नहीं जा रहा, ताकि गर्मी भी कम हो और प्रकृति का कुछ सर्कुलेशन भी ठीक हो। सारा का सारा पानी सीवरेज या गंदे नालों में जा करके और गंदगी का ढेर बनाया जा रहा है। प्लास्टिक के लिए सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, लेकिन आप देखिए, हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम प्लास्टिक का प्रयोग ही ना करें, प्लास्टिक का उपयोग ही ना करें। कोई चीज़ जब हमारे ही लिए हानिकारक है तो हम उसका उपयोग क्यों करते हैं। उस प्लास्टिक के कारण से आप देखिए किस तरह के शहरों के अंदर कूड़े के करकटों के ढेर बने हुए हैं। जल का उपयोग जो मैंने आपको बताया, किस प्रकार से हम जल का दुरुपयोग करते हैं। काफ़ी घरों के अंदर मैंने देखा है कि जब पानी आता है तभी से टूटी खुलती है, जब पानी जाता है तभी तक टूटी बंद नहीं होती, वो खुली रहती है। अरे, प्रकृति को 1 लीटर पानी शुद्ध करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी है और हम उस पानी को वैसे ही बर्बाद कर रहे हैं। अगर पानी की कीमत देखनी है तो उन लोगों से पूछिए जो सीवरेज का पानी को शुद्ध करके पीते हैं आज भी। आप ये देखिए, उन लोगों के पास जा कर के पूछिए, या जिनको 10, 15, 20 किलोमीटर दूर जा कर के पानी लेना होता है। आज पेड़ों का अवदोलन किया जा रहा है। पेड़ों के ऊपर पशु पक्षी जो इस वातावरण को संतुलित रखते थे, उनका विनाश हो रहा है, वो पा ही नहीं रहे हैं। हमें जो प्राचीन समय के अंदर जो हमारे सफाई कर्मचारी, प्राकृतिक सफाई कर्मचारी होते थे, चील, गीद, कौवे आदि, आप देखिए उनका अंत हो चुका है, कहीं दिखाई भी नहीं देते। वो हमारे सफाई कर्मचारी थे, फरी के कर्मचारी थे, जो प्रकृति ने हमारे को दिए हुए थे, प्रकृति देती थी हमें। हमने उनको सारा का सारा ख़त्म कर दिया। सारे पेड़ पौधे ख़त्म कर दिए, शहरों के आसपास के बाग बगीचे ख़त्म कर दिए। सुबह हमारे गांव या छोटे कस्बों के अंदर आप देखिए, लोग बाहर निकलते हैं, कभी ज़िंदगी में एक पेड़ लगाने का मतलब नहीं है। वो कोई टहनी काट करके ले आता है, कोई पेड़ काट करके ले आता है। प्रकृति के साथ इतना अच्छा खिलवाड़ है, उसका दुष्परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। एक और मैं कहना चाहता हूँ, मानव की क्रूरता की हद होती है। निरीह जीवों का इस तरह से प्रत्येक शहर कस्बे के अंदर आज कत्लेआम मचाया जा रहा है।
इंसान डर ही नहीं रहा किसी भी कर्म से, किसी भी कार्य से नहीं डर रहा। उसे ये डर ही नहीं लगा कि इनकी चित्कार जब प्रकृति के अंदर पहुंचेगी, इनकी चित्कार जब परमात्मा के पास पहुंचेगी, वो तांडव जरूर मचाएगी प्रकृति। आज हमारे ही साथ में कोई हमारा गला काटने लग जाए, कितना बड़ा बवाल मचता है। और हम किस किस्म से कई करोड़ों जीवों को हर रोज़ प्राकृतिक रूप से हम अपने आप पकड़ करके काट देते हैं। क्या उसका उनकी हाय या उनकी बद्दुआएं ये नहीं लगती? क्या उनकी भावनाएं नहीं होती? प्रिय मित्रों, फिर आपसे अनुरोध है, प्रकृति प्रेमी बनो, जीवों पर दया करो, मांसाहार, शराब और दूसरी किस्म के ऐब को छोड़ो और उसके साथ साथ नेक रास्ते पर चलो, देश हित के कार्य करो, समाज हित के कार्य करो। यही मेरा आप लोगों से भी नम्र निवेदन है। जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।